देश में बेरोजगारों की भीड़ बढ़ने वाली है। बेरोजगारों की जमात में और 12,000 लोग शामिल होने जा रहे हैं। एक बड़ी फौज तैयार हो रही है बेरोजगारों की, और बेरोजगारी के उस झंडे को और ऊंचाई पर ले जाने का काम कर रहा है आईटी कंपनी का सूरमा टाटा ग्रुप टीसीएस। अगले साल तक करीब 12,000 कर्मचारियों की छटनी की तैयारी कर ली गई है, रूपरेखा बना ली गई है, प्लान तैयार कर लिया गया है। यानी 12,000 लोगों के हाथ से नौकरी छीनी जाएगी और उन्हें भारत की सड़कों पर छोड़ दिया जाएगा बेरोजगारों की इस भीड़ में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ कृतिवासन ने इस बात को पुख्ता कर दिया है और बता दिया है कि इस छटनी का सबसे ज्यादा असर मिड और सीनियर लेवल के कर्मचारियों पर पड़ेगा। यानी जो अब तक एसी में, लग्जरी गाड़ियों में, मोटी मोटी तनख्वाह के साथ बड़े बड़े होटलों में घूमा फिरा करते थे, आउटडोर जाते थे, देश के बाहर जाते थे, अब वो सड़क पर धूल फाकेंगे, खाक छानेंगे। कंपनी की तैयारी अपने कुल वर्कफोर्स में से करीब 2% की कटौती करने की है, और ऐसे में 2% 12,000 कर्मचारी बन जाते हैं। और मिड और सीनियर लेवल के कर्मचारी जो अब तक ये सोचते थे कि नौकरी उनकी परमानेंट है, सरकार बल्ले बल्ले करवा रही है और सरकार के हर गलत सही फैसले पर ताली बजाते थे, थाली बजाते थे, अब वो इस देश की गलियों में भी इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। टाटा ग्रुप की टीसीएस लगभग 2% कर्मचारियों की छटनी करने वाली है। इस हिसाब से कंपनी के कुल वर्कफोर्स के हिसाब से देखें तो ये 12,000 कर्मचारी होते हैं जिनकी नौकरी खतरे में है। अगले साल इन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब टीसीएस में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बारे में जून 2025 तक टाटा की इस कंपनी में ग्लोबली 6,13,000 लोग काम कर रहे हैं। छटनी जूनियर स्टाफ के बजाय इस बार मिड सीनियर लेवल के मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी। यानी जैसा मैंने कहा, महंगे महंगे खाने वाले, महंगे महंगे कपड़े पहनने वाले, महंगी गाड़ियों में घूमने वाले, फ्लाइट से चलने वाले, और तो और धूल भरी सड़कों पर कभी न उतरने वाले अब इस देश की गलियों में घूमेंगे और बताएंगे कि वो भी बेरोजगार हो गए। इस साल भारत में माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इंफोसिस, टेक महिंद्रा जैसी आईटी यानी सॉफ्टवेयर कंपनियां लगभग 50,000 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी कर रहे हैं। यानी एक बहुत बड़ी तादाद देश में बेरोजगारों की बढ़ने जा रही है। देश में नौकरियां बढ़ने की बजाय बेरोजगारी बढ़ने जा रही है, और हर साल ये बढ़ रही है। अब तो आराम से इस देश में मुसलमानों की चूड़ी टाइट होगी, क्योंकि वोट तो इसी नाम पर दिया था। रोजगार के नाम पर तो वोट दिया नहीं था, वोट तो इसी नाम पर दिया था कि कांवड़ यात्रा में पड़ने वाले होटल का मालिक कौन है, उसकी होर्डिंग पर लिखा हुआ नाम क्या है, स्कैन करके पैसे देते वक्त क्या नाम आ रहा है, नाम कैसे टटोला जाए, कैसे पता किया जाए, कौन क्या खा रहा है, कब खा रहा है, कौन किस तरह का भोजन करता है, किस तरह से करता है, इसी नाम पर तो वोट दिया था आपने। सड़क, रोजगार, पानी, बिजली, इस नाम पर तो दिया नहीं था। अब भाई जो लोग इस नाम पर वोट दे रहे थे वो समझें कि दुबई और अरब जाकर तो मुसलमान अपना काम चला लेंगे, बाकी लोग कहां जाएंगे। अमेरिका तो वैसे ही हथकड़ी बांध बांध कर लौटा रहा है। रही बात सनातनियों की, अब वो कहां जाएंगे। ऐसी सरकार जो सनातनियों के लिए सरकार बनी, सत्ता में आई, जिनके वोट से, जिनके काम से वक्फ बिल और बुलडोजर की राजनीति पर तो आपने वोट दिया। आपने वोट दिया इस बात पर कि वक्फ बिल खत्म कर दिया जाए, 3 तलाक पर वोट दिया, बुलडोजर पर वोट दिया, मदरसों को आतंकी गढ़ बताने पर वोट दिया, मदरसों को खत्म करने के नाम पर वोट दिया। अब 12,000 नौकरियां जा रही हैं, उसमें कितने लोग खुश होंगे, और 12,000 नौकरियों में कितने लोग कहेंगे कि हां हमसे गलती हो गई। अब जो है सो है, 12,000 लोग तो आम लोग बन जाएंगे। बसंत महेश्वरी लिखते हैं, द 12,000 टीसीएस एम्प्लॉयज विल हैव इनफ टाइम नाउ टू ट्वीट ऑन मंदिर और मस्जिद। बहुत सही। अब आईटी सेल का हिस्सा बन जाइए, 12,000 लोगों को ग्रैब कर लीजिए। हर 2 रुपए के ट्वीट पर आपको बैंक की घंटी बजेगी कि इस ट्वीट पे आपको 2 रुपए आ गए। करिए काम। दैट्स व्हाट द मिडिल क्लास वांटेड एंड दैट्स व्हाट दे हैव गॉट। यही तो आपने चाहा था। आपको लगा था कि आपकी नौकरी तो परमानेंट है, इसे कोई हिला नहीं सकता। सत्ता में जब तक बीजेपी है तब तक आपकी रक्षा होती रहेगी, लेकिन कोई किसी का सगा नहीं। यहां
सत्ता में बने रहने के लिए मुद्दे उछाले जाते हैं, नौकरी के लिए नहीं। नौकरी पे बात करने वाले को आप वोट देंगे नहीं। आप नौकरी पे बात करने वालों का मीम बनाएंगे, ट्रोल करेंगे, उनको अज्ञानी बताएंगे, तरह तरह की उपमाएं देंगे। लेकिन अब ये 12,000 लोग बताएं, और इनके ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगालने चाहिए, पता करना चाहिए इन 12,000 में से किस तरह के लोग थे और अब वो क्या सोच रहे हैं। नौकरी जाना एक पहाड़ होता है जो गिर जाता है, पेड़ होता है जो गिर जाता है। नौकरी जाना बिल्कुल वैसा ही है। ना जाने कितने लोग अकेला सहारा होंगे अपने परिवार का। एक परिवार के लिए सदमा होता है, धक्का होता है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खाना खर्चा, बीमारी हारी, खुशी गम, सब उसी एक नौकरी के सहारे होते हैं और वो एक झटके में खत्म होने जा रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, जरूरी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। रोजगार पर आप काम अच्छा करेंगे तो बिना मंदिर मस्जिद के नाम के आपको वोट मिलता रहेगा, सबका मिलता रहेगा। लेकिन चाहिए तो शॉर्टकट ना, इसलिए मंदिर मस्जिद के मुद्दों को हावी किया जाता है, फिर रोजगार के मुद्दों को छोटा किया जाता है। रोजगार के नाम पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करवाने के सपने दिखाए जाते हैं और फिर होता यह है कि वो सपने आपके खींच लिए जाते हैं, आपके मुंह पर पानी फेंक के कहा जाता है अब नींद से उठ जाओ। इसीलिए हम कह रहे हैं 12,000 लोगों की नौकरी जा रही है, अब तो नींद से उठ जाओ।